मेरे क्वेश्चन आज जो है तीखे हैं, और तीखे इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो आवाम है, हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं, वो बहुत परेशान है। इतनी परेशानी होती है, मुझे सुबह से शाम तक इतने कॉल्स आते हैं इस ठंड में भी कि जनाब यहाँ पे ये हो गया, जनाब हमारे पानी नहीं है, जनाब हमें बिजली नहीं है। तो आप बहुत कर सारे क्या रहे गांव हैं? ऐसे हैं जहां आज भी पानी रेस्टोर नहीं हुआ है, बिजली रेस्टोर नहीं हुई है। सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो इसलिए कि आपके सवाल थोड़े हकीकत पे होते हैं, आपके सवाल ऐसे होते हैं कि आप उनसे जो यहाँ की परेशान, जो यहाँ की सूरत हाल है, जो यहाँ के हालात हैं, उनके बारे में पूछते जिनके लिए कहाँ पे उनके पास कोई डोडा की जवाब नहीं रहता। अपोजिशन कहाँ पे दिखती हमें बिल्कुल नहीं, और उसको आगे आना चाहिए। लोग परेशान हैं देखिए आज। अब देखिए सुरेंद्र जी, कांग्रेस के लोग डेपुटेशन लेके कभी डीसी के पास, कभी एक्शन पीडीडी के पास, कभी पीएचई के पास, कांग्रेस ही तो है। बाकी कभी कभार बोला नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। आज की डेट में अगर बोला जाता है कि मैं मीडिया के पास चला जाऊंगा, और बहुत बड़ी होप है लोगों। तो मैं आपको कहने जा रहा था कि डिपार्टमेंट ने, चाहे पीडीडी हो या बिजली हो, इन्होंने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टर को अलॉटमेंट है पूरे साल के रेस्टोरेशन को। अगर रात के 12 बजे आपका पानी टूटता है तो वो डिपार्टमेंट ने नहीं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ कि मैं रात के 12 बजे जाके आपको पानी रेस्टोर। या जो लोग ये दावा करते हैं, जो 50+ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के वोटर का अपमान करते हैं। क्योंकि एक तरफ से आप तो कह रहे हो यहाँ की यूथ को आप पकौड़े तलो, तो दूसरी तरफ आप ये 50+ की बात कर रहे हो, लोगों की जमीनें छीन रहे हो, लोगों को तरह तरह के जुल्म कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप 50+ की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ 5+ पे आपके एक काम ऐसा बताइए जिस पे बीजेपी को वोट देना 370 चाहिए। आप जो अगर वापस लाओगे, क्योंकि नहीं 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 नहीं, देखिए आजाद साहब तो इसके बारे में बात नहीं हम करते। दफा लेकिन 370 की आपको क्या बात नहीं, लगता मैं आपको ये बता रहा है। क्योंकि हाँ, दफा 370 के कारण ही जो है मरमत के अंदर जो है वोट बटोरे गए थे उस ऐसा टाइम। कुछ नहीं, हमने बताया था, हमने बताया कि कितनी डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, कितना रोजगार आया जम्मू कश्मीर में, कितने इन्वेस्टर आए, कहाँ वो इंडस्ट्रियल गए, कहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घर धोखा बनाए थे, किया गया। जिन लोगों ने जो है कब्जे किए थे, वो तो कब्जे से बाहर आए ना, क्योंकि स्टेट लैंड से जो है, स्टेट लैंड के अंदर जो है लोग घुसे था हुए कि थे, मेरा एक उनको तो बाहर निकाल दिया। बेटा जो है वो सरहद पे ड्यूटी कर रहा है, फौजी है, और यहाँ पे जेडीए उसकी घर को ये मशीन से तोड़ रही है। तरफ आप गुजर बकरवाल के लिए ये कह रहे हैं कि हमने इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको ये इख्तियार दिए गए, आदाब व तो सत कहाँ श्री की अकाल। बात है। मैं हूं सुलेंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं टीएलआर के साथ। आपको बताएं कि आज जो है हमारे रूरल एरियाज के लोग इस ठंड में, इस तड़तड़ाती ठंड के अंदर, विंटर्स के टाइम पर लोग परेशान है, और वो लोग परेशान जो है वो बर्फ के कारण है। पहले जो है इंतजाम उनके पास हुआ करता था, पहले वो काम जो है किया करते थे। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, आज जो है बिजली का जमाना है, आज जो है गैस का जमाना है। आज रूरल एरियाज में भी गैस पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन वो गैस तो पहुंचा दिए हैं गए, क्या उनके लिए रास्ता है? वो गैस भरवाना भी तो है, घर पे तो वो भरेंगे नहीं, वो भरेंगे गैस एजेंसी में जाके। क्या वो रास्ता, क्या रोड्स क्लियर है? क्या पानी है? वो गैस अगर है तो उसके लिए जो खाना बनाने के लिए पानी भी लगता है, वो क्या पानी जो है वो है उनके पास? वो जो उनकी पाइप जो है वो ब्लॉक है, वो टूट गई है, लैंडस्लाइड हुआ है, लोग परेशान हैं, लेकिन बात करने के लिए कोई आगे नहीं आता। डोडा की बीजेपी की बात करें, अगर रूलिंग पार्टी है, लेकिन वो भी सामने नहीं आती, मीडिया से डरती है। मैं क्लियर कह रहा हूं, क्योंकि वो जो है हमें बुलाते हैं लेकिन हमारे साथ कभी इंटरव्यू नहीं करते। अगर हम उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ बात करने की कोशिश नहीं करते। ना जाने किस चीज का डर है, लेकिन द लोकल रिपोर्ट से जरूर डरते हैं। अब मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि इसके बाद उनको जरूर बुलाना चाहिए, क्योंकि हम उनको हमेशा कहते हैं कि हम इंटरव्यू लीजिए, बहाने लगाते हैं, यहाँ वहां भागते हैं। उनकी जवाबदेही है और हमारा काम है पूछना, और उनकी जवाबदेही इसलिए है क्योंकि उन्होंने लोगों से वोट लिए है और विश्वास दिया है, लोगों को गैस पहुंचा के दिया है, लोगों को लाइट पहुंचा के दी है। लेकिन वो लाइट क्यों नहीं है, वो गैस क्यों नहीं है? हमारे साथ में ऑपोजिशन के जो है यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, टाक साहब से बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपोजिशन का काम भी है। ऑपोजिशन क्या कर रही है, किस तरीके से जो है रूलिंग पार्टी वाले लोग जो है इस तरीके से जो है काम कर रहे हैं, और ऑपोजिशन क्या काम कर रही है? ऑपोजिशन क्यों नहीं बोल रही? हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट की ऑपोजिशन है कहां? तो बातचीत करेंगे इनसे कि ये है कहां पे। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले, क्योंकि मेरे क्वेश्चन आज जो है तीखे हैं, और तीखे इसलिए हैं क्योंकि हमारी जो आवाम है, हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं, वो बहुत परेशान हैं, और उनको इतनी परेशानी होती है, मुझे सुबह से शाम तक इतने कॉल्स आते हैं इस ठंड में भी कि जनाब यहाँ पे ये हो गया, जनाब हमारे पानी नहीं है, जनाब हमें बिजली नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं? सबसे पहले सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बात सही है, लोगों की परेशानी है। हाँ, ज़रूर आपको भी फ़ोन आते होंगे,
और मैं आपको बताऊंगा कि आज भी, आज इतने दिन हो गए, बर्फबारी जो पिछले दिनों हुई थी, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मरमत हो या दूसरी जगहें हो, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी रेस्टोर नहीं हुआ है, बिजली रेस्टोर नहीं हुई है। तो रोड जो इतना जरूरी है, आज आज अगर गांव में कोई बीमार होता, मुझे लगता है कि पिछले दिनों जब बर्फबारी हुई, मुझे लगता है कि हम कहीं 80 की दहाई में थे। मतलब जिस तरीके से लोग पैदल चलना शुरू कर दिए थे, तो कहीं ना कहीं ये इस सरकार की, इस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है, और जो इसमें ये फेल हो चुके हैं। आप बोल रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग सरकार का दावा करते हैं, वो लोग मीडिया के सामने नहीं आते हैं, आपके सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वो इसलिए कि आपके सवाल थोड़े हकीकत पे होते हैं, आपके सवाल ऐसे होते हैं कि आप उनसे जो यहाँ की परेशान, जो यहाँ की सूरत हाल है, जो यहाँ के हालात हैं, उनके बारे में पूछते, जिनके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। सवाल तो हमारे भी आपके साथ सीधे हैं, और सीधे ये हैं कि आप कहाँ पे हैं? डोडा की अपोजिशन कहाँ पे दिखती है हमें बिल्कुल नहीं, और उसको आगे आना चाहिए। लोग परेशान हैं देखिए आज। अब देखिए सुरेंद्र जी, आप देखें डोडा में जब भी कोई ऐसा मसला होता है जो आम गरीब जनता का मसला होता है, आपको कांग्रेस वहां पेश पेश दिखेगी। चाहे वो कोई भी मामला होगा, आपको कांग्रेस, आज भी जब भी लोगों को पानी नहीं था, आप आज भी देखेंगे कि कांग्रेस के लोग डेपुटेशन लेके कभी डीसी के पास, कभी एक्सन पीडीडी के पास, कभी पीएचई के पास, कांग्रेस ही तो है, बाकी आपको कौन दिख रहा है? कहाँ आपने देखा ये उन लोगों को, वो लोगों के कोई काम करते या लोगों के साथ जाते? कहाँ देखा आपने? आज भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ही तो जा रही है, कांग्रेस ही के ही लोग तो जा रहे हैं काम करने के, कभी डीसी के पास, कभी किसी और ऑफिसर के पास। काम करने जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं ना, लोगों की परेशानियां अभी भी क्यों हैं? लोग अभी भी परेशान हैं, हमें कॉल करके बोलते हैं, और जगह जगह से कितनी जगहों से जो है, कितनी जगहों की जो है हमने रिपोर्ट्स की है कि आपकी रोड की अगर बात करें, मरमत के रोड के अंदर, वहाँ इतने देर से पानी नहीं है। लोग इतने मजबूर हैं कि सामने आके जो है, मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं। उनके लीडर्स कहाँ हैं? वो अपने लीडर्स से जो है तंग आ चुके हैं, इसीलिए शायद हमारे पास आते हैं। लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास आते नहीं नहीं, देखिए आज की डेट में अगर आप मानेंगे, मीडिया भी लोगों के पास एक ऑप्शन है, और लोग बहुत उम्मीदें आपसे, लोगों की बहुत सारी बहुत उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। आज भी अगर कोई ऐसा मामला होता है, वो कहता है नहीं तो मैं मीडिया के पास चला जाऊंगा। जैसे कभी कभार बोला नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा, आज की डेट में अगर बोला जाता है कि मैं मीडिया के पास चला जाऊंगा, और बहुत बड़ी होप है लोगों को आपसे भी। तो मैं आपको कहने जा रहा था कि डिपार्टमेंट ने, चाहे पीडीडी हो या बिजली हो, इन्होंने स्टेज कॉन्ट्रैक्ट निकाला हुआ है। एक कॉन्ट्रैक्टर को अलॉटमेंट है पूरे साल के रेस्टोरेशन को। अगर रात के 12 बजे आपका पानी टूटता है, तो वो डिपार्टमेंट ने नहीं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ कि मैं रात के 12 बजे जाके आपको पानी रेस्टोर करूंगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि कोई पूछता ही नहीं है, लोगों की परेशानी सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है। जिस तरीके से लोग आज परेशान हाल हैं गांव के लोग, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये अफसरशाही है, तो यहाँ सुनने के लिए लोग बेबस हो चुके हैं, लोगों के पास कोई सहारा भी नहीं है। तो हाँ, ये बात जरूर है, अपोजिशन के लोग, हम लोग जो हमारा रोल है हम लोग करते हैं, हम लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन करना तो सरकार को ही है ना। हैं। लेकिन वो सरकार तो इस बार फिर दावा रख कर रही है कि हाँ जी, हम 55 से पार, 50 से पार, 55 से पार चले जाएंगे, तो वो फिर से जीत जाएंगे। मुझे लगता है सुरेंद्र जी, कहीं ना कहीं आप या जो लोग ये दावा करते हैं, जो 50+ की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के वोटर का अपमान करते हैं। क्योंकि एक तरफ से आप तो कह रहे हो यहाँ की यूथ को आप पकौड़े तलो, तो दूसरी तरफ आप ये 50+ की बात कर रहे हो, लोगों की जमीनें छीन रहे हो, लोगों को तरह तरह के जुल्म कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप 50+ की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ 5+ पे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आप मुझे सुरेंद्र जी एक एक मुद्दा ऐसा बताइए, एक काम ऐसा बताइए जिस पे बीजेपी को वोट देना चाहिए, अगर आपके जहन में है, आप बताइए। वरना मैं तो कहता हूँ यहाँ तो तबाही के बगैर कुछ नहीं है। लोग आज कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, लोगों के साथ जो तरह तरह के जुल्म किए, तरह तरह के टेस्ट किए, आपको मैं बताना चाहूंगा, जब से जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35 से टूटा है, और ये इलेक्शन जो है, ये दफा 370 तोड़ने पे आज ये जो इलेक्शन इन्होंने जीता है, जो 2019 में जीता है, जम्मू कश्मीर ने जिताया है। क्योंकि
देश के प्रधानमंत्री की कोई ऐसी रैली नहीं है जहां पे उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने जम्मू कश्मीर में दफा 370 तोड़ा। आप मुझे बताओ, यूपी के रहने वाले को जम्मू कश्मीर के दफा 370 से क्या फायदा हुआ? नहीं, यहाँ के 35 मतलब से आप 370 की क्या बात कर रहे हैं कि 370 आप जो वापस लाओगे? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, देखिए आजाद साहब तो इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो आना चाहिए? नहीं नहीं, हम दफा 370 की बात नहीं, मैं आपको ये बता रहा क्योंकि हाँ, दफा 370 के कारण ही जो है मरमत के अंदर जो है वोट बटोरे गए थे उस टाइम पर, डीडीसी के इलेक्शंस के नहीं टाइम नहीं पर नहीं नहीं कि नहीं, ये लाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। हमने बताया था मरमत के अंदर लोगों को ये बताया था कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे जम्मू कश्मीर पे किस तरीके से जुल्म किया। यहाँ हमें स्टेट को हटा के स्टेट का दर्जा छीन के हमें यूटी में डाला गया। हमारा एक स्पेशल स्टेटस था, क्या नहीं होना चाहिए था? भाई आपके अगर 71 चल रहा है हिमाचल में या बाकी जगह पे चल रहा है, तो यहाँ का स्पेशल, यहाँ के जॉब की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? यहाँ की लेकिन कांग्रेस के मैन जो लीडर हैं वो तो इसके बारे में बात नहीं ना कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो, उनको पता है कि 370 जो है अब वापस नहीं आ सकता, उनको ये पता है कि 370 आ नहीं सकता, तो 370 के बारे में फिर बात ही क्यों करनी चाहिए? वो मर ही गया है। नहीं 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 नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को ठगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ख्वाब दिखाया गया कि भाई आपका जो रोजगार था, आपका जो डेवलपमेंट थी, वो लखनपुर से इधर करास नहीं हो पा रही थी, इसलिए कि यहाँ दफा 370 था। आज आप मुझे बताइए, इतना टाइम हो गया, आप 2 साल होने को हैं, आप मुझे बताइए कि कितनी डेवलपमेंट हुई जम्मू कश्मीर में, कितना रोजगार आया जम्मू कश्मीर में, कितने इन्वेस्टर आए, कहाँ वो इंडस्ट्रियल गए, कहाँ पे? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा किया गया। आप लोगों ने जिस जिस तरीके से लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर घर बनाए थे, जिन लोगों ने जो है कब्जे किए थे, वो तो कब्जे से बाहर आए ना, क्योंकि स्टेट लैंड से जो है, स्टेट लैंड के अंदर जो है लोग घुसे हुए थे, उनको तो बाहर निकाल रही है ना सरकार। देखिए, आप एक तरफ से गुज्जर बकरवाल के लिए बता रहे हैं कि ये इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको ये ज़मीनें दी गई। दूसरी तरफ से मैं आपको जम्मू की बात बताऊंगा, मैं वहाँ पे गया था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मीर साहब भी वहाँ थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हर कम्युनिटी के लोग और हर पार्टी के लोग वहाँ, सिवाय एक पार्टी के, वहाँ लोग आए। और जिस तरीके से वहाँ पे जम्मू में उन लोगों के साथ जुल्म किया गया, उनके घर तोड़े, 13 फैमिलीज के वो घर उजाड़े गए। और उनका ये कहना था कि जेडीए तब वजूद में नहीं आया था जब से हमारा कब्जा, जब से जमीन हमारी थी, जब से हम लोग यहाँ पे आए थे। और वहाँ एक बुजुर्ग था जो बता रहा था कि मेरा एक बेटा जो है वो सरहद पे ड्यूटी कर रहा है, फौजी है, और यहाँ पे जेडीए उसकी घर को ये मशीन से तोड़ रही है। और दूसरी मजे की बात मैं ये बताऊंगा, 20 मीटर की दूरी पे एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का मकान है, मकान नहीं बल्कि हवेली है, जिसको 7 मरले की अलॉटमेंट और 4 कनाल पे उसकी हवेली बनी है, लेकिन वो मशीन उस तरफ नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ आप गुज्जर बकरवाल के लिए ये कह रहे हैं कि हमने इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इनको ये इख्तियारात दिए गए। कहाँ की बात है? आप कहीं ना कहीं गुज्जर बकरवाल को जिस नजरिया से देख रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ अच्छे बड़े लीडर उनको कहते हैं, ये गुज्जर बकरवाल बड़ा देशभक्त है, एक कॉमेडी के तरीके से वो बता रहा है, ये हमारा भाई है, ये वो है। कहीं ना कहीं वो लोग समझते हैं, आपकी नजर में अगर वो गुज्जर हो सकते हैं, आप गुज्जर को क्या किस नजरिए से देखते हैं, लेकिन वो लोग समझते हैं। जिस तरीके से आप उनका मजाक करते हैं, जब आपकी रैली से वो लोग जाते हैं, वो भी अपनी जगह पे आपका ही मजाक करते हैं कि हमको बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस की नजर में वो लोग कौन? मैं तो ये बताऊंगा, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग के लोगों को साथ में लेने का यकीन रखती है, जिसके साथ हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस में ऐसा नहीं है। और कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है, जब कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को रोशनी एक्ट के तहत जमीनें दी गई, और थोड़ी सी लेवी क्या भरते थे तो आपको जमीन मालकाना हक दिया गया। और अब होता क्या है, आज की डेट में क्या हुआ, तब लेवी जमींदार देता था, सरकार रकबे के जमीन का मालिक जमींदार बनता था। आज क्या हो रहा, आज सरकार लेवी दे रही है, और
जमीन सरकार की, जो 2-2 हज़ार दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को ये टारगेट दिया गया कि दिन में 50 बार तुझे गिनना है कि 2,000 दिया, 2,000, 2,000, 2,000। और वो 2,000 क्या दे रही है? वो तो लेवी दे रही है, जमीनें तो छीन रही है ना। आप तो देख रहे हैं ना, लोगों की जमीनें स्टेट लैंड या वो रोशनी एक्ट के तहत जो जमीनें जिनके मालिक बनाए गए थे, वो तो ले रही है ना। उल्टा तो हो रहा है, लेवी तो अब सरकार लोगों को दे रही है। आपको मैं बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर इस चीज़ से जाना जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे हुआ था। और लैंड रिफॉर्म्स आप देखते हैं कि यहाँ पे किसी के कोई ऐसा नहीं है जो बाहर रहता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार, यहाँ की उस टाइम की सरकारें जो हैं, उन्होंने जो है डिसाइड करके ये किया था कि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स हो। और लैंड रिफॉर्म्स एक पूरे इंडिया के अंदर एक रेवोल्यूशन था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। और सबके पास अपने अपने घर हैं, सबके पास अपनी अपनी थोड़ी बहुत ज़मीन है, और वो उस लैंड रिफॉर्म्स के करके थे। आप जानते हैं कि कॉमरेड धनवंतरी जो हैं, लाइब्रेरी भी है उनकी, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था गवर्नमेंट के सामने। और लाइब्रेरी उनकी जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर है। उन लोगों की वजह से, उन उस टाइम के सरकार की वजह से जो है ये लैंड रिफॉर्म्स जो है यहाँ पे आया, और जिसकी वजह से आज लोग जी रहे। लेकिन जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि लोगों से जो है ज़मीनें छीनी जा रही हैं, लोगों जो है लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों को घर देने का, जैसे लोगों का काम, सरकार का काम था लोगों को घर देना। जिन लोगों को घर नहीं है, मोदी जी ने तो कहा भी था कि 2024 तक जो है लोगों के हम घर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, घर दे रहे हैं या घर ले रहे हैं? आप जम्मू में देख लीजिए, पलोड़ा में देख लीजिए, ये सरकार घर दे रही है कि घर ले रही है? भाई सरकार तो दावा कर रही थी 2022 तक हर पक्के घर होंगे, वहां तो कच्चे तोड़े जा रहे हैं, वहां तो कच्चे घर तोड़े जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, आपको सुरेंद्र जी मैं ये बताऊंगा, कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है, इसकी मंशा क्या है। जब आप किसी एक विशेष समुदाय के लोगों के साथ इस तरीके से करोगे और उसको फिर लोगों के सामने लाओगे कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग समझते हैं। देखिए यहाँ जम्मू कश्मीर, लोग तो फिर भी चुनेंगे उन्हीं को, क्योंकि पहले भी हमने देखा 2014 के इलेक्शन के बाद 2019 का इलेक्शन, चुनते तो लोग उन्हीं को है ना। वो कुछ ना कुछ काम तो करते होंगे। नहीं, आप यकीन जानिए, लोग लोग उनको जागरूक, चुन क्यों रहे? लोग जागरूक हो गए हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने ये लोगों से वादा किया कि आप हमें वोट दीजिए, हम 2 करोड़ रोजगार साल का देंगे। जब रोजगार देने की बात आई, देश की जनता ने, देश के युवा ने जब ये रोजगार की डिमांड की, सरकार ने बोला एक थोड़ा सा रुक दीजिए, हम ट्रिपल तलाक में थोड़ा सा बिजी है। युवा ने सोचा कोई अच्छा पैकेज आ रहा है। उसके बाद फिर टाइम आगे चला, देश के युवा ने बताया, साहब आपने तो रोजगार का दावा किया था, आपने तो रोजगार का वादा किया था, रोजगार दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अभी हम एनआरसी सीए में बिजी है। भाई आप मुझे बताइए, ये पढ़ा लिखा युवा है, ये जानता है कि हम लोग वोट किस लिए कर रहे हैं, हमको वोट के बदले लेना क्या है, सरकार हमें, जब हम किसी को वोट करते हैं तो हम उससे लेते क्या है। ये लोग समझ चुके हैं, लोगों को समझ आ गई है। और मुझे लगता है कि आप डेमो यूपी में ही देखेंगे, ये जो यूपी में आने वाला इलेक्शन है, वहीं से आपको पूरे देश का रिजल्ट दिख जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आज फिर ये सोचेंगे कि लोग फिर उन्हीं को वोट देंगे, तो हमें यहाँ के वोटर पे ही शक है। हम उसकी कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ का वोटर अनजान है। ऐसी बात नहीं, यहाँ का वोटर, यहाँ का वोटर, इलेक्शन टाइम में जो है वोटर्स को भगवान माना जाता है, वोटर को जो है पूजा जाता है इलेक्शन टाइम में। अभी की बात करूं मैं, अभी रूरल एरियाज में जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स है, आपने भी बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो मैन जो लीडर है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के, जो बड़े लीडर है हमारे, जो कभी ना कभी जो है असेंबली में बैठे हैं, वो लोग किधर है? वो लोग अभी क्यों नहीं बाहर आते? वो लोग क्यों नहीं अभी बर्फ में दिखते हमें? वो लोग क्यों नहीं घर घर दिखते जिस घर में जो है प्रॉब्लम होती है? आ, उसी इलेक्शन वाले टाइम पर ही, जैसे इलेक्शन होता है उस टाइम पर वो बाहर निकलते हैं, बड़ी शान और शागत से जो है मालाएं भी डाली जाती हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं। लेकिन जब अभी की प्रॉब्लम, जो लोगों को असली प्रॉब्लम होती, लोगों को इसकी इसकी वजह से अब पॉलिटिकल पार्टी से जो है जो उम्मीदें टूट गई। इन सब का एक ही काम है, सब एक जैसे ही हैं। देखिए, इन लोगों को तजर्बा भी नहीं है। वो कोई वेव थी, जो जिस वेव को देख के लोगों को वोट मिला था, इनको पता ही नहीं कि लोगों के वोट लेके लोगों के काम भी करने होते हैं। आपने देखा होगा कि जब से जिन लोगों की बात आप करते हैं, जब वो कैबिनेट में भी थे, जब वो असेंबली में भी थे, ये एमएलए भी थे,
तो कहीं आपने देखा कि लोगों के काम कुछ नहीं कर पाए वो। और बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि नहीं डीडीसी इलेक्शन हो गए, आपका डीडीसी बन गए, अब लोगों के भाई यहाँ लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर दिए तो तब क्या यहाँ बन गया, तो अब बना यहाँ लोगों ने चेयरमैन बनाए तब क्या बना यहाँ का, तो अब बने। कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाहूंगा कि उनकी भी गलत फहमी है, उनकी भी गलत फहमी है। वो ये सोच रहे हैं कि शायद 2014 और 2021 में फर्क नहीं है। 2014 यहाँ बीच में बड़ा टाइम हुआ, 7 साल का अरसा जो है ना, लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और तब तब सरकार ने दावा किया था, तब सरकार ने वादा किया था लोगों से कि हम आपको अच्छे दिन देंगे, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको अच्छे दिन देंगे। आज देश की जनता सरकार से कह रही है कि आप हमें 2014 में डाल दीजिए, ये अच्छे दिन आपको हो गए। लोग होशियार हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है लोग सर। तो आपको भी समझ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि लोग जो है दोबारा से जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू कश्मीर में जो है आपको चुनेंगे? नहीं, आप मुझे बताइए, मैंने आपसे बीच में बोला था कि मुझे कोई एक काम ऐसा बताइए जिस मुद्दे पे बीजेपी को वोट देना होगा। मैं ऐसे आपको अनेक मतलब ऐसे कई बताऊंगा कि कांग्रेस को क्यों वोट देना चाहिए। आप मुझे बताइए, यहाँ के रोड, जिन रोड्स पे आज गाड़ी चल रही है कांग्रेस के तौर पे, कांग्रेस के दौर में बने हुए, जिन स्कूल्स में, खैर स्कूल तो बंद ही हैं, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ कांग्रेस के दौर में बना हुआ है। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के 3 डिस्ट्रिक्ट बनाना छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी बात है। यहाँ इतने यूनिट्स बनाना, इतने नए ब्लॉक्स क्रिएट करना, तहसीलें बनानी, नवाबत बनाना, और बहुत सारी चीजें। कांग्रेस के दौर में आपको हर 300 मीटर पे स्कूल मिलेगा, आप देख लीजिए, हर 300 मीटर पे स्कूल। आज मुझे बताइए, आप पिछले 7 सालों से आपके यहाँ कोई आंगनवाड़ी भी खुला क्या? भाई कांग्रेस, आप कहते हैं 70 साल, आप कह रहे हैं ये सरकार ठीक नहीं है। इस सरकार ने रोजगार दिया, इस सरकार ने लोगों को रोजगार दिया, आपने आपने रोजगार छीना। इस सरकार ने डेवलपमेंट की, इसने रोड्स बनाए, आपने क्या किया? नहीं बताए ना मुझे, कोई एक ऐसा बताइए, कोई एक मुद्दा ऐसा, कोई एक ऐसी बात बताइए कि जिस पे लोगों को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। लोगों को जो मेन चीज है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे उनको कोई लेना देना नहीं। उनको पता है कि उनसे उसको कुछ नहीं मिलना। उनकी उनकी रोड, आपने जो कहा कि हमने जो रोड बनाई है, आपने अगर वो रोड बनाई है तो उस रोड के ऊपर गाड़ी भी तो चलने के लिए पैसा होना चाहिए लोगों के पास। लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है कि वो आज जो है इधर तक डोडा डिस्ट्रिक्ट तक आए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी बुरी हालत हो गई है उनकी कि वो बेचारों का खाना, कितने लोगों के जिस तरीके से अपना अपना सबने लोन निकाला हुआ है, बैंकों से लोन निकाला है, और सरकार ने भी ये सब चीज़ें सहूलियात की हैं कि हाँ जी लोन्स निकालो, लोन्स निकालो, और उसके बाद वो लोन निकाल के छोटा मोटा बिजनेस अपना जो है ज़िंदगी चलाने के लिए छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है। और अभी लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद उसकी जो है उसकी ज़िंदगी क्या होगी? उस दुकानदार ने, जिस दुकानदार ने अभी नया सिस्टम शुरू किया है, उसका तो सिस्टम ही खत्म हो गया, वो तो मर गया उसी टाइम, तो वो क्या दोबारा से जिएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला। इस सरकार ने क्या काम किया है, इसने लोगों को बोला तुम लोग कर्जे ले लो बगैर गारंटी के। कोई पहले क्या हुआ करता था, जब आप लोन लेते थे आपका एम्प्लॉय गारंटर होता था, जब आप किस्त इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते थे तो आपके गारंटर से इंस्टॉलमेंट ली जाए। अब क्या है, अब हर किसी को बोला, केसीसी वाले को, जिसके पास जमीन है उसको भी लोन दो, जिसके पास नहीं है तो उसको भी दो, कुछ नहीं तो कम से कम गाय का इसको दे दो लोन। होता क्या है, अब जब गारंटर नहीं है, अब बैंक वाला 6 महीने के बाद पुलिस वाला लेके तो घर में आ जाएगा। जमींदार जो है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जमींदार एक बागैरत आदमी था, मतलब वो किसी ने पे निर्भर नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर गांव का जमींदार, 99% जो है गांव के लोगों ने लोन लेके रखे हैं, और ये लॉकडाउन हो गया, कहाँ से आप वो लोग वो लोन वापस कर पाएंगे? कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को और मुश्किलात में धकेला है। आसानी की तो कोई बात ही नहीं, और भी मुश्किलात में लोगों को डाला गया है। आपको मैं बताऊं कि हमारे जो है रूरल एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं लाइट तो दे दी, बहुत अच्छी बात, डेवलपमेंट हो गई, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड कर दिया है। और वो अब इंडिपेंडेंट, पहले वो इंडिपेंडेंट थे, यानी कि उनके पास सब कुछ था, उनको पता था कि हमारे हाथ जो हैं इस ज़मीन पे लगेंगे और जो उगेगा वो हम खाएंगे। अब जो है हम वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं थे, आज वो गैस पे डिपेंडेंट है, आज वो लाइट पे डिपेंडेंट है, और वही चीज़ उनको बाद में दी नहीं जा रही है। मतलब आप किसी चीज़ की उनको लत लगाते हो और बाद में वो चीज़ उनको देते नहीं हो,
तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या होगी, क्योंकि हालात अभी नौजवान जितने भी हैं सबके पास फ़ोन से, और फ़ोन उनके चार्ज नहीं हुए तो इंटरनेट के बिना को रहता कौन है आज। तो वो सोचिए, आप एक दिन सिटी के अंदर रह के एक दिन नहीं रह सकते लाइट के बिना, जो लोग जो इस बर्फ़ के अंदर जो है लाइट के बिना रह रहे हैं, बिना संपर्क के रह रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ उनके संपर्क नहीं होते, लाइट नहीं है, वो जो हीटिंग सिस्टम नहीं है उनके पास, क्योंकि लकड़ी भी नहीं है अब, तो गैस जला के तो अपने हाथों को सेकेंगे नहीं वो। तो जो ये चीज़ें जो है देखने को मिली, हमारे रूरल एरियाज़ को जो है कहीं ना कहीं खोखला करने का काम किया गया है। अब अगर सरकार ने गैस दिया है तो उसको कम दाम भी रखना जो है सरकार का काम है। जो है हमारे रूरल एरियाज़ में अगर रोड दी है, वो चाहे किसी ने भी दी है, लेकिन उसको जो है अगर बर्फ़ पड़ती है तो उसको खोलने का सिस्टम भी जो है लोगों को दिया जाए, क्योंकि वो गाड़ी जो दी है वो चलने के लिए दी है, बैठी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी इस पूरे विंटर्स के टाइम पर। तो बहुत सारी मुश्किलातें हैं। लोगों को जहाँ-जहाँ मुश्किलात लगती है वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, और कॉन्टैक्ट करते रहे। हम जो है जहाँ से भी जितनी कोशिश हमारी होगी हम वो कोशिश करेंगे। आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे दिए होंगे, उन कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर जो है कॉल करके अपनी जो है एरियाज़ की जो है कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम उन जो है प्रॉब्लम्स को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, कि क्या पता एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अकल आए और वो जो है हमारे रूरल एरियाज़ की तरफ जो है रुख करे, और वहाँ की, क्योंकि पंचायत पे जो है सरपंच की नहीं चलती, डीडीसीज़ की नहीं चलती। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सी सरकार है और ये कौन सा टाइम है और चल क्या रहा है। अब बन रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर जल्द किसी और जो है इशू के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।